इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से शो की जाती है। इस इक्वेशन में m स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है और c y इंटरसेप्ट है। अब अगर हम c मीन्स y इंटरसेप्ट को ज़ीरो कंसिडर करें तो इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस ज़ीरो मीन्स के y इक्वल टू एम एक्स बन जाती है। अब y इंटरसेप्ट ज़ीरो मीन कि ये एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन ये कोई सिंगल लाइन नहीं है, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास करेंगे, क्योंकि m यहाँ पर स्लोप है और स्लोप्स आपके पास डिफरेंट आप ले सकते हैं। अब इसी की बेस पर हम डिफरेंट लाइंस को कंसिडर करते हैं। तो हमने सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ्स को स्टडी करना है। तो इसमें अब हम m के डिफरेंट वैल्यूज़ को लेते हैं और उनसे हम ग्राफ स्टडी करते हैं कि कैसे ग्राफ बनते हैं। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू -1 ले लें तो दिस मीन्स कि इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू -x और m इक्वल टू -1 मीन कि स्लोप ऑफ द लाइन इज़ -1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हमारे पास बन जाता है, यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप -1 है, नेगेटिव में है। अब इसी में अगर हम स्लोप को -4 कंसिडर कर लें तो इक्वेशन है y इक्वल टू -4x और ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। तो -4 स्लोप करने से हमारे पास जो लाइन है वो y एक्सिस की तरफ बेंड हो गई है, x एक्सिस से अवे मूव कर गई है। सिमिलरली स्लोप को इंक्रीज करके -15 कर लेते हैं तो इक्वेशन y इक्वल टू -15x का ग्राफ कुछ यूँ बन जाता है हमारे पास। अब इस लाइन को हम देखते हैं तो ये y एक्सिस की तरफ मज़ीद बेंड हो गई है। दिस मीन्स कि स्लोप बढ़ाने से आपके पास जो लाइन है वो y एक्सिस की तरफ बेंड कर रही है फ्रॉम द नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि स्लोप नेगेटिव में है। लेकिन अगर अब हम स्लोप पॉजिटिव ले लेते हैं +1 तो इक्वेशन है y इक्वल टू x और इसका हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ये है। अब +1 स्लोप मीन कि लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। अब स्लोप को फर्दर अगर हम इंक्रीज कर लें 2 तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। अब स्लोप बढ़ाने से ग्राफ देखें तो लाइन बेंड हो रही है टुवर्ड्स y एक्सिस। अब स्लोप को फर्दर इंक्रीज करते हैं m इक्वल टू 3 तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 3x और इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनता है। मीन्स कि आपके पास जो लाइन है वो टुवर्ड्स द y एक्सिस बेंड हो रही है। तो कंक्लूजन ये है कि आपके पास जैसे जैसे स्लोप को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास लाइन टुवर्ड्स द y एक्सिस बेंड होती जाएगी। और अगर हम स्लोप m इक्वल टू 10 लें तो इक्वेशन y इक्वल टू 10x है। अब हम बग़ैर ग्राफ को देखें कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस की तरफ होगी और इसका ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट हमें मिल गया कि y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ होगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। अगर हम स्लोप को इंक्रीज करते हैं तो लाइन टुवर्ड्स द x एक्सिस बेंड होती जाएगी, y एक्सिस बेंड होती जाएगी और x एक्सिस से अवे जाती है।